नमस्कार दोस्तों। यूथ के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज टॉप करियर्स के नाम से मैं आपके सामने लेके पिछले काफ़ी समय से आ रहा हूँ। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि एक 100 एपिसोड्स एक जगह हो गए। उसके बाद एक 25वां, ये 1025वां नंबर है इस वीडियो का। 26वां, तो मतलब 26 यानी 126 तो सिर्फ करियर के ऊपर हम वीडियोस बना चुके हैं। तो अलग अलग समय पर हम काम करते रहते हैं और हम इसे एक चीज़ मान के चल रहे हैं कि अगर इतने सारे वीडियोस में किसी एक बच्चे को भी अपने करियर के ऊपर दिशा मिलती है तो मेरे लिए बहुत बड़ी एक सफलता है कि मैं इतने दिनों से अगर किसी काम को लगा हुआ था तो उसमें एक मुझे मेरा सपना साकार हुआ। मेरा सपना साकार क्या है कि आप अपने सपने देखें, आप अपने सपने सच करें, आप आपके कदम इतने आगे बढ़ें कि आप दुनिया को वो सब कुछ करके दिखा सकें जिसके आप काबिल हैं। सपने दिशा देते हैं। दिशा तभी आती है जब लक्ष्य हो। लक्ष्य होगा तो कोई विधि आप रखेंगे, उस विधि स्ट्रेटेजी के जरिए से आप काम करेंगे और वो काम करते करते कहीं ना कहीं आपकी कोई सोच जन्म लेगी। प्रेरणा आप लेंगे कहीं से और किसी को प्रेरणा देंगे और ये सब कुछ कब आप कर रहे हैं तो उसमें बहुत बार मन भटकेगा। उस मन को जीतना होगा, सतत ये सब कुछ करता रहना है और सदा एक मिसाल बन के कि लोग आपके बारे में अच्छा और बेहतरीन विचार रखें, ये करते रहना पड़ेगा। एक चीज, पढ़ाई करें तो पढ़ें, उसे समझें, समझने के बाद एक कुछ प्रतीक तय करें, समाधान देखें, क्योंकि आपके सामने मुसीबतें हमेशा आएंगी और मुसीबतों को के सामने कई लोग तो बिखर जाते हैं, कई निखर जाते हैं। देखिए, एक चीज बहुत इम्पॉर्टेंट है, वातावरण बनाना पड़ेगा। व्यवसाय या कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। नोट्स बनाओ, लिस्टिंग करो, टाइम को मैनेज करो, अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग ट्यून करो, टेम करो अपने आप को। टेम का मतलब बांधना, अपने आप को बांधो कि कैसे करना है, क्या करना है, किस तरह करना है। अब ये वीडियोस रेगुलर आ रहे हैं, क्या मेरे को दिक्कतें नहीं होती होंगी? इतनी दिक्कतें हैं आप सोच नहीं सकते, लेकिन लगातार उनको भी ओवरकम करते हुए आगे आना। अपने बिजनेस कारोबार को भी मैं बढ़ाता रहूँगा और इन वीडियोस के जरिए से मैं कोई आमदनी का सोच नहीं रहा और ना ही ऑलरेडी कर रहा हूँ। मेरी सोच ये है कि ये कहीं ना कहीं ऐसा सरमाया बनता जा रहा है कि हम रहें ना रहें, हमारी याददाश्त, हमारी चीजें लोगों के काम आए। देन अपने पूरे के पूरे लक्ष्य को डिवाइड करें और उसके ऊपर एक्टिवेट होके काम करें। दोस्तों, मैं करियर्स के बारे में अलग अलग एग्जांपल्स जो दे रहा था तो उनसे कई लोगों ने मेरे को बताया कि आप ये एग्जांपल्स जारी रखिए देते हुए, क्योंकि कई लोगों को उससे बहुत कुछ सीखने को मिला कि अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से अलग अलग काम करते हुए कहाँ कैसे कैसे आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, एक चीज इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि डॉक्टर संबित पात्रा, जिसका कि बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर बहुत बड़ा एक लोगों को नाम मालूम है, मेरे ख्याल से इस चैनल पे, उस चैनल पे, उस चैनल पे और उस चैनल पे भी, सब चैनल्स पे वो बैठे होते हैं और उनका एक ही काम है कि बीजेपी के बारे में, उनकी नीतियों के बारे में, उनके विचारों के बारे में लोगों को बताएं। और सिर्फ बोलने के लिए अगर कोई बोलता है तो शायद संबित पात्रा बहुत अच्छा बोलते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति, मुझे तो नहीं लगता, ये मेरे पर्सनल विचार है कि हर चीज में एक्सपर्ट होगा कि अगर वो एरोस्पेस के बारे में बोलना है तो उसकी नीति भी वही बता रहे हैं, राफेल के बारे में बात करनी है तो भी वही बता रहे हैं, अर्थव्यवस्था की, नई शिक्षा नीति की, हर एक चीज की बात वही कर रहे हैं। तो फिर आप सोचे ना कि उनका कितना बड़ा ज्ञान होगा। लेकिन हर बात के साथ उनको, ये मैं करियर की बात कर रहा हूँ कि सिर्फ एक अच्छा वक्ता होने से आप 10,000 चीजों को अटेंड करने, मोदी जी जिसके ऊपर ट्रस्ट करके इतना बड़ा काम देके रखा हुआ है तो कोई मामूली तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये है कि आपको अपने हुनर को पहचानना। वो फिजिशियन है, डॉक्टर हैं, डॉक्टर होने के बाद भी वो ये सब कुछ कर पा रहे हैं, पॉलिटिक्स में हैं, ये सब कुछ कैसे कर पा रहे हैं?
पढ़ाई का इन चीज़ों के साथ कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ये सब चीज़ें अलग चलती हैं, पढ़ाई अलग चलती है। एक चीज़ ये अगर करते करते आपको एक और नाम अगर समझ में आए तो आप देखेंगे कि वो कलाकार लोग थे, गरीबी के परिवेश में जन्मे, अपने आप को राइज किया और बहुत दूर तक आए। उनका नाम है मनोज तिवारी। मनोज तिवारी ने ना केवल एक्टिंग में, सिंगिंग में, बिहार सिनेमा और उसके बाद पूर्वांचल से बाहर निकलकर वो पूरे देश के अलग अलग जो बॉलीवुड में बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने बहुत गाने गाए, बहुत कुछ किया। ये सब कुछ करते हुए एक माहौल बनाया। न केवल वो राष्ट्रीय प्रवक्ता या राष्ट्रीय अध्यक्ष या दिल्ली के अध्यक्ष बीजेपी के बन पाए, ये अलग बात है कि उनकी देखरेख में चीज़ें जीती गई या नहीं जीती की बात की बात है, लेकिन एक करियर की बात कर रहा हूँ मैं। करियर की बात कर रहा हूँ कि आप किसी भी फील्ड से थे और किस फील्ड में भी आप अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में हर व्यक्ति को खुले दिमाग से सोचना चाहिए। इमेज चीज़ें अलग चीज़ें, वो एक इंडिविजुअल है, वो किसी की अच्छी या किसी की बुरी हो सकती है, लेकिन करियर के तौर पर आप सोचें कि हर व्यक्ति जो इतने बड़े नाम के तरीके से उभर रहा है, इतना बड़ा टीवी या चैनल्स पर जगह जगह आ रहा है, तो क्या पैसा कम कमा रहा होगा? बहुत कमा रहा होगा। तो आपको करियर क्या है? करियर में दो चीजें हैं, एक रिच और एक वेल्दी। रिच का मतलब है आपके पास पैसा हो, और वेल्दी का मतलब है आपके पैसे के साथ साथ आपके पास समय भी हो। तो ये कितनी बड़ी चीज है कि आपके पास बड़ा नाम होगा और साथ में आपके पास बड़ा टाइम भी होगा कि अपने परिवार को, अपनों को, आप अपने आप को, तीनों को देख पाएं, समझ पाएं और उनको सुख पहुंचा सकें। थैंक यू। ये वीडियो आप बाकियों के साथ शेयर करना भूलिए ना, और बाकियों को भी प्रेरित करें कि किस तरीके से अपने करियर में और आगे कुछ अच्छा, बेहतरीन, बढ़िया किया जा सकता है। थैंक यू। जय हिंद।